दिलेरी के साथ जिस तरीके से वो मेरी छानबीन कर रहे हैं, कुछ निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि कुछ तो श्वेता सिंह के खिलाफ निकले। अरे अपने गिरेबान में झांक के आप देखिए कि आप क्या क्या किए हुए हैं। अब ये शोभा देता है? आप जब अपना निजी अस्पताल खुलवाए उसमें आपको पोल्यूशन क्लियरेंस, सारे क्लियरेंस मिल जाता है, सारा पेपर वर्क हो जाता है। वही सरकार जिसको आप धिक्कार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, हेमंत जी की सरकार को आप गाली दे रहे थे, आप कोस रहे थे, उसी सरकार में आप अपना प्राइवेट अस्पताल खुलवा लेते हैं। आपकी मंशा होती ना तो आप हवाई जहाज़ भी यहाँ से जो हवाई उड़ान है वो भी शुरू हो जाता, बस आपकी मंशा नहीं थी। पता चला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, पूर्व विधायक ने किया है, तो अपनी विफलता का ढीकरा जो है आप हमारी राज्य सरकार पे फोड़ रहे हैं। आप 14 में ही विधायक आप बन गए थे और पूर्ण मतलब संपूर्ण बहुमत, अच्छी बहुमत आपको यहाँ के लोगों ने दी थी। आप सरकार में आए, आपकी डबल इंजन की सरकार थी, जिनका रघुवर जी का बार बार नाम ले रहे हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री और ताली बजा रहे थे आप। उस वक्त आप क्या कर रहे थे? आप तो उस वक्त विधायक थे बोकारो के, केंद्र में भी आपकी सरकार थी, राज्य में भी आपकी सरकार थी। इसके बावजूद आप यहाँ पे हवाई जहाज़ यहाँ से मतलब संचालन नहीं शुरू करवा पाए। आप ये क्या कहते हैं, विस्थापन का जो मुद्दा था उस पर भी आप कभी मुखर नहीं हो पाए। जाके विधानसभा में एक आवाज़ उठा देना, बस एक प्रतिनिधि का यही काम है। कोई भी मुद्दा लिए विधानसभा में उठा दिया, आपका काम खत्म। जितने जागरूक आप अन्य चीज़ों के लिए रहे, उसमें उतनी जागरूकता अगर आप हमारे एयरपोर्ट के लिए भी दिखा देते। आपने कहा कि श्वेता जी को अध्ययन करना चाहिए। मैंने बहुत अच्छे से अध्ययन किया है बिरंची जी। 2014 में जब आप चुनाव लड़े थे तो आप बैंक डिफॉल्टर थे। 2024 में जब आप हलफनामा भरते हैं तो 350 गुना आपका प्रॉपर्टी बढ़ जाता है कि आपके कोऑपरेटिव में कौन सा आप ज़मीन कहाँ खरीद रहे हैं, किसके नाम पे, परिवार के नाम पे, कहाँ आपका हलफनामा बढ़ता जा रहा है। कोऑपरेटिव से लेकर के मेडिकेंड तक का सफ़र जो है आपका, बोकारो का एक एक बच्चा जानता है। हम लोगों को आपके बारे में और जानकारी की आवश्यकता नहीं है। हम लोग 10 साल हमने आपको खूब अच्छे से पढ़ा है। आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर हम बोकारो की जनता चाहें तो कोर्ट में ले जा सकते हैं, लेकिन हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। हम चाहते हैं आप खुश रहिए और ज़्यादा चिंतित भी मत होइए बोकारो को लेकर के। जैसे 14 से लेकर 19 तक आप चीर निंद्रा में थे, आप फिर से चले जाइए निंद्रा में। आपको अब 6 महीने तो हुआ है विधायक बने हुए, 6 महीने और सो जाइए मेरे भाई साहब। आपको बाकायदे विधिवत जब हवाई उड़ान जो यहाँ से शुरू होगा तो आपको हम लोग बुलाएंगे। चाहे बच्चर खाने की बात हो, ठीक है, चाहे आप जो ईडी साहब का बंगला है कुछ उनका मामला है, बीएसएल के अंदर HCL का जो चिमनी है उसका मामला है, सतनपुर पहाड़ी पे लगाना है लाइट लगाना है वो मामला हो, डॉग स्क्वाड का बॉम्ब डिस्पोजेबल, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ पता है। बस जिसको जहाँ से करवाना है, जो जिसका डिपार्टमेंट है, हम हर किसी को टच कर रहे हैं, हर किसी से बात कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बीएसएल का और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्रीमेंट है जो फाइनल फ़ी पेमेंट का करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक दिन वो साइन हो गया, अपने आप मतलब क्या बोल रहे, अल्टीमेटम दे करके जो पैसा देगा वो तो कंधे पे बैठ करके सारा काम करवाए। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताली बजा रहे थे, वो तत्कालीन मुख्यमंत्री करे जा रहे थे वो। तो उस वक्त आप लोगों को याद होगा करोड़ों रुपए खर्च करके ये लोग हाथी उड़ा रहे थे। हाथी तो नहीं उड़ा, हमारा हवाई जहाज़ भी नहीं उड़ा। आज हवाई एयरपोर्ट जो है, जो देवघर चला गया, एम्स चला गया, ये कल आप लोग उनसे सवाल क्यों नहीं किया, क्यों आप जाने दे दिए? एयरपोर्ट यहाँ होना चाहिए था, एम्स यहाँ होना चाहिए था, केंद्र में भी आपकी सरकार, राज्य में भी आप ही थे। और सबसे बड़ी चीज़ ये जिद है हमारी, ये जिद है और बहुत सही जिद है। इस जिद में हमारी नीयत भी है और नीति भी है। तो अच्छी सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से जो चीज़ें हमको केंद्र से लेनी है, जो चीज़ें हमको राज्य से लेनी है, वो हम अपना अधिकार लेंगे, कुछ अच्छा करेंगे हम लोग बोकारो में। ये नहीं कि अब आप भूतपूर्व हो गए और आप रोना रो रहे हैं, इस पर ढीकरा फोड़ दीजिए, उस पर राजनीति मत कीजिए। चुनाव का समय आएगा, आपको जनता मौका देती है भाषण लंबा लंबा देने के लिए। चुनाव के वक्त 29 में फिर चुनाव होगा, उस वक्त सबको मौका मिलेगा। उस वक्त जिसको दोषारोपण करना वो करते रहिएगा। और मैंने कहा भी है भाई
कि हम अपने अधिकार को लेने के लिए अगर यहाँ हमको 100 बार भी आना पड़ेगा तो हम 100 बार आएंगे, लेकिन आपको मेरा काम करना पड़ेगा। तो उनका जवाब बहुत स्पष्ट था कि नहीं, हम लोग सीरियस हैं इस सब चीज़ों को लेकर के, हम जैसे भी कैबिनेट में जो भी बातें होंगी हम आपको एक बार कंफर्म करें। आप बोकारो की सारी जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। 10 साल हमारे, आप खुद बोल रहे हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने बड़ा बड़ा सपना बोकारो को दिखाया। तो आप जो बड़े बड़े सपने दिखाए, तो उन बड़े सपनों में हमारा एयरपोर्ट क्यों नहीं था, हमारा एम्स क्यों नहीं था? जो सरकारी अस्पताल हमारा बन रहा है उसका क्रेडिट भी आप खुद ले रहे हैं। आप सिर्फ क्रेडिट अपने मेडिकेंट अस्पताल का लीजिए। बारी कोऑपरेटिव में जितनी आपके परिवार के लोगों के नाम पर जो चीज़ें हैं, तो अध्ययन हम लोग करते हैं। बस ये है कि आप जो कर रहे हैं अध्ययन, जो पर्सनल अटैक्स आप कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें से जनता को कोई मतलब नहीं है। पब्लिक को उनका काम चाहिए, उनका डेवलपमेंट चाहिए। अगर आपको इतने सीरियस है तो आप 10 साल पब्लिक के डेवलपमेंट पे फोकस करते, लड़कों के रोजगार पे फोकस करते। वो आपका कभी फोकस नहीं रहा। आपका फोकस 350 गुना जो हलफनामा बदला 2014 से लेकर 24 तक आप फोकस किए, आप सक्सेसफुल रहे, आपको बधाई है। और एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन में आपको बुलाया जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है, आराम से सोइए आप एकदम कुंभकर्ण की नींद जैसे।